इन 2022 जुलाई का एक फंक्शन का क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन दिया गया कि लेट अल्फ़ा बीटा गामा बी 3 पॉजिटिव रियल नंबर्स। ओके, अल्फ़ा बीटा गामा ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स, ज़ीरो भी नहीं होना चाहिए। ओके, एंड लेट एफ एक्स इक्वल टू अल्फ़ा एक्स टू द पावर 5 प्लस बीटा एक्स क्यूब प्लस गामा एक्स, and x belongs to R, and g from R to R be such that g of fx equal to x for all x belongs to R. Okay, alpha beta gamma be 3 positive real numbers. ये हमारा first point, this is second point, this is third point, and if a1 comma a2 comma dot dot an be in arithmetic progression. Okay, a1 to an are in AP, and also given mean is 0, then the value of f of g of 1 by n summation over I equal to 1 to n f of ai is equal to what? Okay, सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं कि a1 a2 डॉट an be in AP. Okay, then suppose a1 equal to a means first term, then a2 equal to a plus d, a3 means a plus 2d. This is just like general arithmetic progression, and an will be a plus n minus 1 into d, and mean of AP is 0. Mean of the AP equal to 0. Mean means a1 plus a2 plus dot dot an by n equal to 0. N is non-zero number. Since n is number of terms, then n into 0 means 0. So a1 plus a2 plus dot dot an, we can write this like this summation of ai, where I equal to 1 to n equal to 0. Okay, this is the AP series. Sum of first n natural number sum of first n terms of the AP, then it will be n by 2 into 2a plus n minus 1 into d equal to 0. Again n by 2 is non-zero, so 2a plus n minus 1 into d equal to 0. We can write this also as a1 plus an equal to 0, since a1 ही तो a है, and an a plus n minus 1 into d. Actually sum of AP where first term a and common difference d, then sum s से डिनोट होगा, तो a is equal to n by 2 into 2a plus n minus 1 into d, and we can also write as n by 2 into first term plus last term. Okay, now
A1 प्लस AN इक्वल टू 0। एक्चुअली ये लिखने का एक ही कारण है, ठीक है, एक्चुअली ये लिखने का एक ही कारण है, वो भी देखते हैं। देखो जैसे अगर सम एस लिख दे तो सम इज A1 प्लस A2 प्लस डॉट डॉट एन। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि AN घुमा के AN माइनस 1 प्लस डॉट A1। अगर ऐड किया जाए तो 2S इक्वल टू A1 प्लस AN A2 प्लस AN माइनस 1, लास्ट में भी AN प्लस A1। अब अगर A1 टू AN इसका वैल्यू ये सब पुट किया जाए तो क्या हो जाएगा, एक्चुअली ये सब इक्वल होता है। A1 मतलब AN मतलब A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। इसका भी देख लेते हैं। A2 मतलब A प्लस डी, AN माइनस 1 मतलब A प्लस N माइनस वन इंटू डी डॉट 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 प्लस लास्ट में आएगा AN मीन्स दिस इज AN प्लस A1 और A1 प्लस AN मतलब सेम ही है, तो A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। ये दोनों टर्म सेम है इसीलिए डायरेक्ट लिख दिया। ओके, तो 2S इक्वल टू मीन्स 2A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। फिर से इधर भी A प्लस A मतलब 2A और D, देखो D के साथ 1 है और इधर D के साथ N माइनस 2, तो कोएफिशिएंट ऐड कर दे तो N माइनस 2 प्लस 1 मतलब N माइनस 1 इंटू डी प्लस डॉट डॉट प्लस लास्ट में भी सेम आएगा 2A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। और ये कितने बार आएगा, N टाइम्स आएगा ना, क्योंकि N टर्म से A ऐड करके आया है। फर्स्ट टर्म से A, इस टर्म A दोनों टर्म से इधर, सेकेंड टर्म से A, थर्ड टर्म से A, तो N टाइम्स है। तो 2S इक्वल टू N टाइम्स 2A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। एक्चुअली ये फॉर्मूला कैसे डिराइव हुआ है, इसका डेरिवेशन है। तो S इक्वल टू N बाई 2 इंटू 2A प्लस N माइनस 1 इंटू डी, और A टर्म हमारा 0 आया। ठीक है, तो देखो सेकेंड टर्म जो है A2 प्लस N माइनस 1, तो ये भी 0 होगा क्योंकि इस सेकेंड टर्म जो है वो भी सेम 2A प्लस N माइनस 1 इंटू डी है। थर्ड टर्म भी सेम 2A प्लस N माइनस 1 इंटू डी ही होगा, तो हमारा हर टर्म 0 होगा ऐसे। ठीक है, तो एक्चुअली क्या हो जाएगा, A1 प्लस AN 0 होगा, A2 प्लस AN माइनस 1 भी 0, A3 प्लस AN माइनस 2 इक्वल टू 0, ऐसे चलता रहेगा। इसका मतलब AN इक्वल टू माइनस A1, AN माइनस 1 इक्वल टू माइनस A2, AN माइनस 2 इक्वल टू माइनस A3, लाइक दिस। ओके, तो AP में है A1 टू AN और उसका मीन 0, तो इसका तो जो हो सकता है हमने निकल लिया। अब देखो अल्फा बीटा गामा 3 पॉजिटिव रियल नंबर बोला है, तो अल्फा बीटा गामा 3 पॉजिटिव रियल नंबर है, तो अल्फा बीटा गामा बिलोंग्स टू R प्लस होगा, नॉन ज़ीरो रियल नंबर, पॉजिटिव है इसलिए। एंड Fx इक्वल टू दिस वेयर x बिलोंग्स टू R। ये भी लिख लेते हैं, Fx इक्वल टू अल्फा x टू द पावर 5 बीटा x क्यूब
plus gamma x and x belongs to real number. और एक चीज़ बोला g from R to R be such that g of fx equal to x and g from R to R such that g of fx equal to x. Then we can write fx equal to g inverse x. That means g is the inverse of f. Okay, fx equal to g inverse x. So we can write therefore g of एफ एक्स जैसे एक्स हुआ है इन्वर्स फंक्शन में क्या होता है तो उल्टा भी हो जाएगा जी ऑफ एफ एक्स एक्स होगा तो एफ ऑफ जी एक्स भी एक्स ही होगा. ठीक है, तो ये निकल गया. अब देखो क्या बोला ये निकलने के लिए एफ ऑफ जी ऑफ दिस. नाउ वी हैव टू फाइंड नाउ f of g of 1 by n summation of f of ai I equal to 1 to n. ओके, तो अब देखो इस लाइन से फ्रॉम दिस लाइन जी ऑफ एफ एक्स भी एक्स एफ ऑफ जी एक्स भी एक्स. तो एफ ऑफ जी ऑफ समथिंग एफ ऑफ जी ऑफ एक्स एक्स ही समझ लेते हैं. तो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स तो ये डायरेक्टली इसी रूल के हिसाब से इससे इस तरफ देखो इसके रूल के हिसाब से ये क्या हो जाएगा 1 by n समेशन ऑफ एफ ऑफ ए आई हो जाएगा सिर्फ वायर आई इक्वल टू 1 to n. तो हमें सिर्फ ए ही निकलना है ये फाइंड आउट करना है. ओके, वी हैव टू फाइंड आउट दिस टर्म ओनली देन इट विल बी द आंसर. ओके okay then we have to find summation of f of ai from here I equal to 1 to n, that is f of ai summation of f of ai I equal to 1 to n. Then we will divide this by n, then it will be the answer, and this will be f of a1 f of a2 f of an. f of a1 f of a1 कैसे निकल पाए देखो f of x this then f of a1 will be alpha a1 to the power 5 beta a1 cube plus gamma a1 like this. Alpha a1 to the power 5 beta a1 cube gamma a1. फिर f of a2 similarly alpha a2 to the power 5 beta a2 cube gamma a2. f of an मतलब a sorry alpha an to the power 5 beta an cube plus gamma an. अब देखो अल्फ़ा का जो टर्म है सब एक साथ लिख ले तो अल्फ़ा a1 5 अल्फ़ा a2 5 प्लस डॉट अल्फ़ा an to the power 5. नेक्स्ट बीटा का टर्म एक साथ लिख लेते हैं बीटा a2 सॉरी बीटा a1 क्यूब बीटा a2 क्यूब डॉट बीटा an क्यूब. गामा का टर्म भी लिख लेते हैं अल्फा बी गामा a1 गामा a2 प्लस डॉट गामा an. तो इसको भी सम आकार में लिख सकते हैं ना अल्फ़ा कॉमन लेने के बाद. तो अल्फ़ा कॉमन आ जाए तो अंदर रहेगा ए आई टू द पावर 5
अच्छा, समेशन लिखने की ज़रूरत है, हम लोग डायरेक्ट रिप्लेस कर सकते हैं ना इसी रूल से। जैसे ए एन मतलब -a1, a n-1 मतलब -a2, a n-2 मतलब -a3। और एक चीज़ देखो, ये साम भी तो ज़ीरो आएगा ना, तो ऐसे करके तो ये सब पेयर में होना चाहिए तभी ज़ीरो होगा, क्योंकि सम ऑफ ए पी इज़ ज़ीरो। तो ये सब पेयर में आना ही होगा, नहीं तो ज़ीरो नहीं होगा। तो ये सब पेयर में ही है, तो हम ये नहीं लिखते हैं, समेशन लिखने की कोई ज़रूरत नहीं। अल्फ़ा कॉमन लेने के बाद तो a1⁵, a2⁵ प्लस डॉट लास्ट में हो जाएगा माइनस, और एक बार लिख लेते हैं बाद में लिखते हैं, a n-1⁵, a n⁵, इधर बीटा इंटू a1³ प्लस a2³ a n-1³ n³। गामा कॉमन ले लेते हैं तो a1 प्लस a2 प्लस डॉट an, ए सिर्फ an ही लिख लेते हैं क्योंकि तो डायरेक्टली बोल दिया ज़ीरो, दिस सम इज़ ज़ीरो। ओके, तो डायरेक्ट पुट कर देंगे तो हो जाएगा, देखो अल्फ़ा a1⁵ प्लस a2⁵ प्लस an-1, इसको क्या लिख सकते हैं, an-1। देखो ये कैलकुलेशन, an-1 मतलब -a2, तो ⁵ करेंगे तो -a2⁵, तो नेगेटिव पावर ऑड, तो माइनस बाहर आ जाएगा, -a2⁵। सिमिलरली an⁵ मतलब -a1⁵, तो -a1⁵ बन जाएगा, क्योंकि माइनस पावर ऑड होगा तो माइनस हो जाता है। ओके, सिमिलरली क्यूब भी करेंगे तब भी सेम, जैसे an⁵ इक्वल टू -a1³, तो -a1³ हो जाएगा, माइनस बाहर चलाएगा तो an-1³ के लिए भी सेम, तो ए हो जाएगा हमारा माइनस, इसका रिप्लेस होगा -a2⁵, ए हो जाएगा -a1⁵। सिर्फ ये लास्ट दो टर्म लिखा है, मिडिल में सब कुछ ऐसे कट जाएगा। बीटा के लिए भी सेम, a1³ a2³ प्लस डॉट माइनस ओके a2³ a1³, और इधर गामा इंटू ज़ीरो, क्योंकि ऑलरेडी गिवन है ज़ीरो, a1 प्लस a2 प्लस an का सम, क्योंकि मीन ज़ीरो दिया ना, तो किधर लिखा है, इधर सम ऑफ ए इज ज़ीरो, इधर से आया, तो देखो ए भी ज़ीरो होगा, ए भी ज़ीरो हुआ आया, मेरे भी ज़ीरो, और ये तो ज़ीरो, तो अल्टीमेटली ज़ीरो आया। तो हमारा फाइंड आउट क्या करना था, 1/n समेशन ऑफ एफ ऑफ ए आई इक्वल टू 1 to n। तो ए वाला टर्म हमारा ज़ीरो आ गया, तो 0/n मतलब ज़ीरो, तो देयरफॉर आंसर ज़ीरो आ जाएगा, और ज़ीरो हमारा ऑप्शन ए, तो ऑप्शन ए इज़ ज़ीरो, तो यही हमारा आंसर है। ओके।